ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के तट पे सुना कि वसुदेव गृहे साक्षात जनिष्यते पुरुषः परः। इस बार वसुदेव जी के यहाँ मथुरा में साक्षात परम पुरुष अवतार लेंगे। युगावतार तो होगा ही, किंतु अवतार जिन प्रभु का होता है वह बड़ी सरकार, वह परम पुरुष स्वयं आएंगे और उसका एक ही हेतु होगा, जनिष्यते तत्प्रियार्थम, अपनी प्रिया को सेवा करके प्रसन्न करने के लिए और उस प्रसन्नता से अपने आस्वादन को पूर्ण करने के लिए वह परम पुरुष इस बार अवतार लेंगे। अवतार लिया, आ गए। आते ही विस्मित हुए, अचंभित हुए कि मुझे वृंदावन के बारे में क्या क्या बताया गया। उस अनुशंसा से, प्रशंसा से कुछ भी मेल नहीं खाता। सब कुछ अव्यवस्थित है, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। प्राकृतिक जगत में, वन में दावानल, तृणावर्त, कालीय, जल प्रदूषित, पृथ्वी दूषित, वायु के नाम पर झंझावात चल रहे हैं। अर्थतंत्र एकदम शोषण करने की व्यवस्था है। राजतंत्र जो है वो आतताइयों का है, कंस जैसे आतताइयों का। समाज बिखरा हुआ है और आध्यात्म के नाम पर भी केवल शोषण हो रहा है। पर्यावरण के जितने आयाम हो सकते थे वह सब उल्टे पुल्टे, सब कुछ उल्टे पुल्टे। चकित हुए, किंतु श्री कृष्ण हतोत्साहित नहीं। जो उन्होंने चाहा था, जो पर्यावरण चाहा था, वह उनको नहीं मिला, किंतु उन्होंने संकल्प लिया कि जो मैंने चाहा है उसको मैं प्राप्त करके रहूंगा। कैसे होगा? सेवा से होगा। सेवा से ही जो अस्वस्थ होते हैं, जो अपनी पटरी से उतर जा चुके होते हैं, स्व में जो स्थित नहीं है, उनको सेवा के माध्यम से ही पटरी पे लाया जा सकता है, स्वस्थ किया जा सकता है। किंतु एक समस्या खड़ी थी। श्री कृष्ण जगदीश्वर होने के नाते सेव्य रहे हैं, आराध्य रहे हैं, पूज्य रहे हैं, किंतु यहां तो सेवा करने की बात है। तो सेवक भाव सेव्य को कैसे मिले? और सेवा कोई ऐसा थियोरेटिकल खेल नहीं है कि जिसको वाचिक रूप से और प्रभाव में लाया जा सके। निज ना आचौरिले भक्ति सेवा सिखानो न जाए। यदि स्वयं आचरण न करो तो सेवा का पाठ पढ़ाया नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता। तो आज स्वामी सेवक बनने के लिए और भक्ति अर्थात सेवा के विद्यालय में भर्ती हुए हैं और परम पुरुष को सेवा का पाठ पढ़ाने के लिए गुरु मिली है प्रकृति। प्रकृति पुरुष को पूर्ण करने वाली जो दूसरी सत्ता का आयाम है, अस्तित्व का आयाम है, वह प्रकृति। प्रकृति जो जागतिक प्रकृति है, जिसको हम मदर नेचर कहते हैं, तो वह प्रकृति आज भगवान को पाठ पढ़ा रही है, परम पुरुष को, और बता रही है कि देखिए संबंध मुख्य है। सेवा के लिए संबंध मुख्य है, पर्यावरण के लिए संबंध मुख्य है। जैसे हम 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, भूमि आकाश अग्नि जल और वायु। हम पांचों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हम कभी भी अलग नहीं है। एक की प्रधानता हो सकती है, किंतु ऐसा नहीं है कि भूमि तत्व में जल नहीं है, आकाश में जल नहीं है, इत्यादि इत्यादि। हम परस्पर एक दूसरे से और ऑर्गेनिकली जुड़े हुए निरंतर, और उस संबंध की रक्षा हम निरंतर सेवा करके करते हैं। और यह सेवा धर्मों परम गहनो, सेवा करना बहुत कठिन है,
भक्ति करत कठिनाई, सेवा करना कठिन है। क्यों? जब तक आप शोषण के बदले सेवा करने को तत्पर नहीं है, आप सेवा नहीं कर सकते। जब तक आप दर्द के बदले दूसरे को सुख देने को तत्पर नहीं है, आप सेवा को भूल जाइए। और यही बात प्रकृति माता ने आज परम पुरुष श्री कृष्ण को सिखाई है। नदी कह रही है कि मेरे मार्ग में कितनी बाधाएं डाली जाती हैं, मुझे प्रदूषित किया जाता है, किंतु फिर भी मैं अहर्निश सेवा में दिन रात शुद्ध जल को जन जन तक, जीव जीव तक, भूमि के एक एक कण तक मैं पहुंचाने की चेष्टा करती हूं। पृथ्वी कहती है कि मुझे कितना भी प्रदूषित किया जाता है, तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, खोदा जाता है, फिर भी मैं अन्न देती हूं, फिर भी रत्न देती हूं, फिर भी फॉसिल फ्यूल देती हूं। मैं क्या नहीं देती? मैं इनके भविष्य के लिए इनके जल को सुरक्षित रखती, मैं देती हूं। समस्त प्रताड़नाओं के बावजूद मैं देती, मैं सेवा करती रहती हूं। उसी तरह से वायु भी कह रही है कि मुझे कितना प्रदूषित कर दिया जाता है, कितना प्रदूषित किया जाता है, किंतु फिर भी इनकी प्राण वायु बनकर इनके प्राणों की रक्षा करने के लिए अहर्निश सेवा में है। मैं निरंतर इनकी सेवा में लगी हूं। और दर्द लेके सुख लेना, सुख देना, दर्द लेना और सुख देना। तो वृक्ष कहता है कि उतते वे पाहन हनत, उतते वे फल देत। यदि कोई तुम्हें पत्थर मारे तो तुम रसीले अमरूद और रसीले आम टपका दो बदले में। यदि इतना करने की सामर्थ्य है तो सेवा के रंगमंच पर उतरो, नहीं तो भूल जाओ। भगवान अच्छे विद्यार्थी थे, सीख लिया, सेवा धर्म ठीक से सीखा, और सीखते ही यह देखा कि जिससे सेवा का धर्म सीखा है वह गुरु रूपा प्रकृति स्वयं में अस्वस्थ है। तो निरंतर आज श्री कृष्ण उस पर्यावरण की रक्षार्थ, उस प्रकृति की सेवार्थ और तत्पर हो गए। और सर्वप्रथम उन्होंने मां वसुधा की सेवा करने के लिए और मृद भक्षण का एक प्रयोग किया। अपने छोटे छोटे बालकों की एक टोली बनाकर और अपने आंगन की मिट्टी को खाने का एक यज्ञ प्रारंभ किया, एक अनुष्ठान प्रारंभ किया। छोटे छोटे बालक, माता पिता अपने बालकों को मिट्टी खाते देखेंगे तो अनुशासन नहीं करेंगे क्या? तो अनुशासन हुआ, पिटाई हुई, किंतु यह पर्यावरण के फ्रंट लाइन वॉरियर्स श्री कृष्ण और उनके सखा मंडली ये मिट्टी खाती रही। तब इनके परिवारीजनों को, इनके माता पिताओं को यह बोध हुआ कि ये बालक बालिकाएं मिट्टी खाना नहीं छोड़ेंगे। बेटर यू कीप इट क्लीन, शुद्ध रखो, इसको पवित्र रखो। आंगन की मिट्टी शुद्ध हुई, गली की मिट्टी चाखी गई, गली की मिट्टी ठीक हुई तो और राजपथ की मिट्टी चाखी गई। और मिट्टी खाने की लीला से, मृद भक्षण लीला से, और वसुधा को इतना पवित्र कर दिया गया कि कहीं की मिट्टी उठाइए और खा लीजिए। वनों में आग लगी है, उस आग को प्रभु ने बार बार पान करके और वनों को अग्नि से बचाया है, दावानल से बचाया है। यमुना विषाक्त तो हो चुकी थी, यदि कोई पक्षी भी उसके ऊपर से उड़ के जाता था तो वो मर जाता था। तो प्रदूषण रूपी कालिया को वहां से समेट के, उसका दमन करके समुद्र में डाल दिया और यमुना निर्विषा भवत, जल की शुद्धि की। और इतने वृक्षारोपण किए कि तृणावर्त का गला घुट गया। जो झंझावात चलते थे उस हरितिमा के कारण से उनका गला घुट गया और वह सुंदर समीर के रूप में प्रवाहित होने लगी। और आकाश जो ध्वनि के प्रदूषण से दूषित था उसको शुद्ध करने के लिए आज मुरलीधारी बनकर और वंशी वादन किया है। और
प्रेम की मधुर मुरली धुन समस्त आकाश में व्याप्त करके पंच तत्वात्मक प्रकृति को आज परम पुरुष ने स्वस्थ किया है। आज वह गुरु रूपा प्रकृति को जिससे सेवा सीखी थी, आज उसको स्वस्थ करके अपनी गुरु दक्षिणा भगवान ने दी है।